नमस्कार। स्वागत है आप सबका शिवालिक की कोर्स में। इस वक्त जब पूरा देश कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन में है, तो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, हमारे हेल्थ ऑफिशियल्स हैं, जो निस्वार्थ भाव से सबकी देखभाल कर रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल के हम सबकी सुरक्षा कर रहे हैं। तो आइए इसी बीच हम मिलते हैं श्री अमन डोगरा जी से, जो डिप्टी डायरेक्टर पोस्टेड है इन हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में। श्री डोगरा जी, आपका स्वागत है हमारे शो पे। नमस्कार। सर, जो सिचुएशन चल रही है, प्रेजेंट सिचुएशन है कोविड-19 की, इसका जो सिनेरियो है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो कोविड है, ये जो है पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे नेशन के लिए, सभी लोगों के लिए जो है एक नई चीज़ है सबके लिए। लेकिन इसी बीच में एक वर्डिक्ट इस तरीके का चल रहा है कि गवर्नमेंट वर्सेस पब्लिक, जबकि ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट जो है कुछ भी पब्लिक के खिलाफ नहीं करती है, बल्कि पब्लिक के लिए ही करती है। बट थिंग इज़ कि गवर्नमेंट की एक अप्रोच डिफरेंट होती है, उसकी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट होती है, उसकी जो पॉलिसीज़ होती हैं वो पब्लिक सेंट्रिक होती हैं, पर्सन सेंट्रिक नहीं होती हैं। इसलिए ये चीज़ समझना बड़ा ज़रूरी है कि गवर्नमेंट और पब्लिक आमने सामने नहीं खड़े हैं, बल्कि साथ में खड़े हैं। गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं वो भी पब्लिक का ही पार्ट हैं। सर, जो हमारा कोविड-19 चल रहा है, इसमें आप हमें बता सकते हैं हमारे दर्शकों को कि गवर्नमेंट क्या-क्या स्टेप्स उठा रही है ताकि वो लोगों को एजुकेट कर सके इस महामारी के बारे में? देखिए, ये जो कोरोना, जब से जो है कोरोना की इन्फॉर्मेशंस आनी शुरू की, उससे पहले से ही गवर्नमेंट ने जो है प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेना शुरू कर दिए थे। गवर्नमेंट ने जो है अपनी आईसी एक्टिविटीज़ बढ़ाई। अगर लोगों को कोरोना के बारे में पता लगा तो कहाँ से पता लगा? एडवाइजरीज इशू की गई और लोगों को बताया गया कि कब अगर किसी को खांसी होती है, किसी को जो है ये सिम्टम्स जो है नज़र आते हैं, तो उसको जो है नज़दीकी डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए। तो गवर्नमेंट बहुत शुरू से ही इन चीज़ों के ऊपर जो है ध्यान दे रही थी। लॉकडाउन से पहले से ही हमारी जो है प्रिपरेशन जो है कोरोना से, यानी कि जब हमारे पास केसेस नहीं भी थे, तब भी हम लोगों ने हेल्थ जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसकी प्रिपेयर्डनेस के ऊपर जो है काम करना शुरू कर दिया था। टेस्टिंग कैपेसिटी को बिल्डअप करने के लिए काम करना शुरू कर दिया था। जो डिसीज़ सर्विलेंस हैं, अपनी सर्विलेंस जो हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वगैरह हैं और स्क्रीनिंग ऑफ पैसेंजर्स, ये सब करना जो है गवर्नमेंट ने बहुत पहले से शुरू कर दिया गया था। और मीन्स पहले से गवर्नमेंट जो है बहुत सारी जो है इनिशिएटिव्स ले रही थी, बट वो इनिशिएटिव्स भी आज तक पूरे हो जाते हैं। बट अनलकीली ये कोरोना जो है वो उन इनिशिएटिव्स के पूरा होने से पहले आ गया। अदरवाइज़ हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो पहले से इन सारे कामों पे लगा हुआ है और लोगों की हेल्थ और वेलबींग के लिए जो है कमिटेड है। ओके सर, तो जैसे बात हो रही है, ये तो कोविड की बात हो गई कि हम काम कर रही हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट काम कर रहा है, बड़े अच्छे से काम कर रहा है, स्टेप्स उठा रहा है। अब ये तो होगी सब तबकों की बात। अब कैसी स्कीम्स है हेल्थ डिपार्टमेंट की, जो काम कर रहा है हेल्थ डिपार्टमेंट, या उनकी जो स्कीम्स आ रही हैं वो कितनी बेनिफिशियल है, और कौन कौन सी स्कीम है जो बहुत बेनिफिशियल साबित होगी जो नीचे तबके का आदमी है हमारे जम्मू कश्मीर का? देखिए, जो भी स्कीम्स बनती हैं वो पब्लिक ओरिएंटेड होती हैं। पब्लिक एट लार्ज जो है उसका इंटरेस्ट जो है उसमें देखा जाता है। और ये स्कीम्स आज से नहीं चल रही हैं, काफ़ी देर पहले से जो है चल रही थी और कुछ जो है ऑपरेशनलाइज भी होने वाली थी। बट अनलकीली ये कोविड के आने के कारण जो है कुछ सिस्टम में जो है थोड़ा सा काम जो है वो ढीले पेज पे हो गया। लेकिन जो हम लोगों ने, अगर हम एक साल पीछे की बात करें, JNK की बात करें, तो 5 नए मेडिकल कॉलेजेस जो हैं उनको ऑपरेशनलाइज किया गया। 2 हमारे पास मेडिकल कॉलेजेस पहले से थे, उसके बाद 5 को ऑपरेशनलाइज किया गया। हम जो हैं इन मेडिकल कॉलेजेस में DNB कोर्सेज शुरू कर रहे हैं। MBBS क्लासेस जो हैं इनमें पहले से चल रही हैं। कईयों में जो है सेकंड बैच भी अब शुरू होने की तैयारी थी, बट कोविड की वजह से थोड़ा सा डिले हुआ। देन जो है हमारे पास काफ़ी सारे जैसे BSc नर्सिंग कोर्सेज जो हैं इंट्रोड्यूस हुए हैं, BSc पैरामेडिक्स जो हैं, और पैरामेडिक्स भी ऐसी जो हैं स्पेशलिटीज़ में जो हैं डेवलप हुए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा एम्प्लॉयबल हैं और लोगों के लिए बेनिफिशियल हैं।
ये तो बात होगी इंफ्रास्ट्रक्चर की। मैन पावर की डेवलपमेंट भी जो है की जा रही है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ये जो आशा वर्कर्स हैं उनकी सर्टिफिकेशन की बात की जा रही है। NIOS सर्टिफिकेशन जो है, हमारे जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं उनको सबको जो है वो सर्टिफिकेशन जो है मिलेगी। देन जो हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ है उनकी भी सर्टिफिकेशन की, नेशनल लेवल की सर्टिफिकेशन की हम बात करते हैं। हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर जो है उसको NQAS की सर्टिफिकेशन जो है वो मिल चुकी है, और बाकी भी हॉस्पिटल जो हैं वो उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ये सिस्टम जो है अपने आप जो है रिवैम्प हो रहा है, और इसमें गवर्नमेंट लगी हुई है। तो जैसे आयुष्मान भारत की बात हम करते हैं, हमारे जो गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है GC मुर्मू, उन्होंने मार्च में ऐलान हुआ था कि जो आयुष्मान भारत है वो अब सारे जम्मू कश्मीर के जो निवासी हैं उन पर लागू होगा, सब उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, सब उसके बेनिफिशियरी रहेंगे। इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, आयुष्मान भारत जिसको ABPMJAY कहा जाता है, यानी कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये एक हेल्थ इंश्योरेंस बेस्ड स्कीम है। और इसमें पहले क्या हुआ करता था, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के हिसाब से जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस था उसके बेसिस के ऊपर, उसके पैरामीटर्स के ऊपर जो है बेनिफिशरीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता था। लेकिन उनमें कुछ लेकुनाज ये रहते थे कि कई बार बेनिफिशरीज आइडेंटिफाई नहीं हो पाते थे, बेनिफिशरी का जो है जो मैच नहीं हो पाता था, कई बार नाम गलत हैं या वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे। इस कारण से काफ़ी सारी शिकायतें आती थी कि हमारे को जो है गोल्डन कार्ड्स नहीं मिल रहे हैं। कई लोग इनको गोल्डन कार्ड्स के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है कि जिसका गोल्डन कार्ड बना होता है उसके इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स में जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उसका इलाज हो सकता है, अप टू 5 लाख तक का है। अब जो है जैसे हमारे LG साहब ने अनाउंस किया यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ आयुष्मान भारत, ये JNK जो है वो फर्स्ट UT है जो इसको इंट्रोड्यूस करने जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने इसको अप्रूव कर दिया हुआ है, मॉडलिटीज़ अभी तैयार हो रही हैं। इसमें क्या है कि केवल सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस वाले नहीं, बल्कि सभी जो भी JNK के रहने वाले हैं उन सभी को इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। तो जैसा कि उसमें लिखा गया था कि सब 1.25 करोड़ लोग जो हैं, जो निवासी हैं, मूल निवासी है जम्मू कश्मीर के, क्या ये सबको मिलेगा या इसमें कुछ अभी कुछ बाकी है जो गवर्नमेंट इस पर वर्क ऑन कर रही है? देखिए, मीन्स ऑब्जेक्टिव तो यही है कि ये सबको मिले, कि हेल्थ जो बेनिफिट्स हैं वो सबको मिले। बट आप जानते हैं कि JNK के जो है थोड़े डोमिसाइल रूल्स वगैरह में थोड़े से चेंजेस हुए हैं, तो उसके लिए मॉडलिटीज़ जो हैं वो तैयार हो रही हैं। लेकिन कोशिश ये की जाएगी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है उसको कवर किया जाए। और ये भी सोचा जा रहा है कि हो सकता है कईयों को नॉमिनल सा जो है एक प्रीमियम पे करना पड़े, जो कि मीन्स जो हैव्स हैं, यानी कि जो पे कर सकते हैं नॉमिनल सा प्रीमियम। लेकिन ये प्रीमियम इतना नहीं होगा जितना जो है प्राइवेट इंश्योरेंस जो हेल्थ इंश्योरेंस में होता है। ये अच्छी बात गवर्नमेंट जो कर रही है, सबके लिए हेल्थ इंश्योरेंस की स्कीम ला रही है। तो एक और स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिसको बोलते हैं हम मिशन इंद्रधनुष, जिसमें वैक्सीनेशन की जा रही है हर जगह की। तो हम लगभग सब डिस्ट्रिक्ट्स को कवर कर चुके हैं। JNK इसमें काफ़ी आगे है, गवर्नमेंट भी काफ़ी बात कर रही है। तो इसके अलावा एक और स्कीम है जो उसके साथ लिंक्ड है, इसको बोलते हैं जननी सुरक्षा योजना। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पहले मिशन इंद्रधनुष था, जिसमें जो है कोशिश की जाती थी कि सभी को मतलब यूनिवर्सल कवरेज दी जाए, ये जो इम्यूनाइजेशन की बच्चों की और जो प्रेग्नेंट वुमेंस होती हैं उनके लिए। और इसमें जो है पहले मिशन इंद्रधनुष था, बाद में इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष था। JNK जो है बहुत अच्छा काम कर चुकी है इस मामले में लेकर, और जो है अपने नियरेस्ट हेल्थ सेंटर में जाके अपने हेल्थ वर्कर्स जो होते हैं, आशा वगैरह से कांटेक्ट करके आप लोग जो है कोई भी जो है बेनिफिट लेना चाहता है इम्यूनाइजेशन का, वो ले सकता है। JNK हेल्पलाइन नंबर 102 जो भी फिलहाल कोविड के टाइम पे ही शुरू किया गया है, इसके बारे में आप हमारे लोगों को बताएं कि लोग इसकी कैसे, इसकी जो भी इसमें बेनिफिशियल चीज़ है, लोग इसका कैसा फ़ायदा उठा सकते हैं? देखिए, ये जो 102 108 सर्विसेज है, ये लकीली एक ऐसे टाइम पे आई जब हमारे को जो है हमारे पास हेल्थ सिस्टम में क्राइसिस आ रहे थे ड्यू टू कोविड। लेकिन
हम लोग जो हैं इसको ऑपरेशनलाइज कर पाए, और रिसेंटली जो है एलजी साहब ने जो है इसकी इनॉग्रेशन की। 108 और 102 जो हैं ये इमरजेंसी सर्विसेज, एम्बुलेंस सर्विसेज हैं। टोल फ्री नंबर 102 या 108 के ऊपर आप जब भी कांटेक्ट करेगा, कोई भी जो है नीडी है वो कांटेक्ट करेगा। वहाँ पे एक टीम ऑफ डॉक्टर्स होती है, वो आपको असेस करते हैं कि आपको किस तरह की हेल्प की ज़रूरत है, 102 की हेल्प की ज़रूरत है या क्रिटिकल केयर यानी कि 108 की ज़रूरत है, और उस हिसाब से आपको गाइड करते हैं। और ये पूरा जो है सिस्टम ड्रिवन है, इसमें जीपीएस जो है मैपिंग होती है। आपके पास जो है कौन सी एम्बुलेंस जल्दी पहुंच सकती है, आपको एम्बुलेंस वहां पे पहुंचाई जाती है। कौन से नियरेस्ट हॉस्पिटल में आप पहुंच सकते हैं जो है, जहां पे आपको जो है फैसिलिटीज़ वो मिल पाएँ। और हमारे जो एम्बुलेंसेस के जो स्टाफ होता है वो भी फुली ट्रेंड होता है। इनफैक्ट मैं बताऊं तो कोविड के दौरान ही ये जो है हमारी 102 108 आई, और कई सारी डिलीवरीज जो हैं वो एम्बुलेंसेस के बीच में ही जो है कैरी की गई, हमारे ट्रेन जो हेल्थ वर्कर्स थे। तो इसका बेनिफिट लोगों को लेना चाहिए, जो 102 और 108 में इमरजेंसी सर्विस जो है अवेल कर सकते हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि नशा मुक्ति, ड्रग अब्यूज़ जो चल रहा है हमारी सोसाइटी में, हमारा यूथ इसकी तरफ आगे बढ़ रहा है, जो ड्रग एडिक्शन हो चुका है लोगों को, इसके लिए गवर्नमेंट क्या स्टेप्स उठा रही है? देखिए, रिसेंटली गवर्नमेंट ने ड्रग डी एडिक्शन पॉलिसी जो है वो लेके आए जेएनके में, और ड्रग डी एडिक्शन पॉलिसीज़ के तहत जो है जो सेंटर्स जो हैं, काफ़ी सारे सेंटर्स जो हैं वो ड्रग डी एडिक्शन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन उनके पास वैसा प्रोटोकॉल नहीं होता था, वैसी उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं होती, साइकेट्रिस्ट नहीं होता था रिहेबिलिटेशन के लिए। तो ये पूरी की पूरी गवर्नमेंट ऑफ यूटी ऑफ जेएंडके ने पूरी की पूरी एक जो है गाइडलाइंस जो है एक पॉलिसी बनाई है, ड्रग डी एडिक्शन पॉलिसी, और उसके ऊपर जो है वर्क हो रहा है। तो मीन्स अगेन यही कहना चाहूँगा कि कोविड के कारण जो है ये प्रोसेसेस जो हैं सारे थोड़े से डिले हुए हैं, ठीक है, बट जो है गवर्नमेंट इज़ वर्किंग ऑन दैट। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये रहेगा कि जैसे जैसे अब हम लॉकडाउन ख़त्म कर रहे हैं, हम अनलॉक फेजेस की तरफ जा रहे हैं, तो आपकी क्या सलाह रहेगी लोगों के लिए कि अब कैसे, जो भी अब लॉकडाउन के बाद कैसी ज़िंदगी रहेगी उनकी, उसके लिए आप उनको क्या सलाह देते हैं, उनको क्या करना चाहिए लोगों को? देखिए, कोरोना जो है एक सबके लिए नई चीज़ है। हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, हमारी जो कंडीशंस हैं, लिविंग कंडीशंस चेंज हो रही है, और अगर लिविंग कंडीशंस के साथ हम अपने आप को चेंज नहीं करते हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है अडेप्ट नहीं करता है, तो वो वेनिश कर जाता है। सो हम लोगों को इसके साथ में अडेप्ट करना पड़ेगा। अडेप्ट मतलब अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे को अडेप्ट करना पड़े, हम लोग पहले भी अडेप्ट करते रहे हैं। जैसे प्लेग्स के साथ हम रह रहे हैं, वी आर लिविंग विद द HIV, उसी तरीके से हमने जो है कोरोना के साथ में भी रहना है। इसमें अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं आई है। जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक हमारे को जो है और ज़्यादा अलर्ट होना पड़ेगा, और ज़्यादा जो है हमारे को प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। वी विल हैव टू स्टे अवेयर, और अवेयरनेस का मतलब ये है कि आपने र्यूमर्स के ऊपर नहीं जाना। आपने सोशल मीडिया पे जो है काफ़ी जो है इर्रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो है इर्रिस्पॉन्सिबल कोटेशंस वगैरह डालते रहते हैं, इन्फॉर्मेशन डालते रहते हैं। गवर्नमेंट की अपनी वेबसाइट्स हैं, उन वेबसाइट से वो इन्फॉर्मेशंस जो हैं आप लोग कलेक्ट कीजिए। कोई भी आप लोगों को डाउट होता है तो हेल्पलाइन नंबर है, जैसे कोविड के लिए 1075 जो है वो नेशनल हेल्पलाइन नंबर, वहाँ से आप कांटेक्ट कीजिए। गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ से जो है पहले पूछ लीजिए। होता क्या है कि किसी को कोई चीज़ सुनाई देती है और वो एब्रप्टली जो है उसको सोशल मीडिया में डाल देता है, और उससे पैनिक क्रिएट हो जाती है। रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी कि JNK में काफ़ी सारे जो है कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं जिनका जो है वो ट्रेस नहीं हो रहा कि उनका जो है कहाँ से वो वायरस आया है। बट ये इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी मतलब ये ठीक नहीं है, क्योंकि 100% जो है सर्विलेंस हो रही है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग 100% हो रही है, हर डिस्ट्रिक्ट में हो रही है, और ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ भाई हमारे अभी तक डिजीज़ का कॉज जो है कहाँ से फैली इसका नहीं पता लगा। तो मीडिया को भी मैच्योर होना पड़ेगा और लोगों को भी मैच्योर होना पड़ेगा। एक इंफॉर्मेशन सोसाइटी, एक नॉलेज
नॉलेज सोसाइटी हमारे को बनानी पड़ेगी। देन हमारे को दूसरा टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। जैसे हमने देखा कि रिसेंटली जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसेस वगैरह जो हैं की जाने लगी, डिजिटल पेमेंट्स वगैरह का सिनेरियो जो है वो, तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं जिससे, इस तरह की टेक्नोलॉजी जिससे हम जो हैं अपने टचेस को कम कर सकते हैं, हम जो हैं कॉन्टेक्ट्स अपने जो है कम कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ों को हमने करना चाहिए। देन वी शुड हैव अ न्यू नॉर्मल। एंड व्हाट इज़ दैट न्यू नॉर्मल? न्यू नॉर्मल का मतलब ये है कि हमारे को जो है वी हैव टू लर्न टू लिव विद द वायरस। और लर्न टू लिव विद द वायरस का मतलब ये है कि हमारे को अपने जो नॉर्मल स्टैंडर्ड्स हैं उनको अपग्रेड करना पड़ेगा। नॉर्मल स्टैंडर्ड्स इन द सेंस हमारे को, हम कई बार हेल्थ को कैजुअली ले लेते थे, अपनी हेल्थ केयर को जो है अपनी सैनिटेशन को उसको जो है प्रॉपरली हमने देखना है, ज़्यादा अच्छी तरीके से जो है उसका ध्यान रखना है कि मतलब हमारे हेल्दी लिविंग हो हमारी, हम जो है अपने आप को अच्छी तरीके से सैनिटाइज़ करें, कपड़े वगैरह धोते हैं उनको डिसइंफेक्ट वगैरह करें, हमारी जो सरफेसेस हैं वो डिकंटिमिनेशन जो है उनकी होनी चाहिए। प्लस सोशल डिस्टेंसेस, अब हम ये देखने जाएंगे कि जैसे ही लॉकडाउन का फेज़ जो है ख़त्म होता है तो हमारे पास जो हैं बड़ी सारी प्रायोरिटीज़ चेंज होंगी। हमारे जो लेआउट्स हैं गवर्नमेंट, कहने का मतलब हमारे को अपने हेल्थ स्टैंडर्ड्स जो हैं वो बढ़ाने पड़ेंगे। अब लॉकडाउन के बाद जैसे मैं बोल रहा था कि दुकानों का लेआउट चेंज होगा, उसी तरीके से हमारे को अपनी आदतें भी चेंज करनी है। अगर कोई हम शॉप पे जाते हैं, कहीं पे सामान पहले से प्री प्लान करके चलें कि हमने जो है किस शॉप पे जाना है, क्या क्या चीज़ें लेनी है, अपनी लिस्ट जो है घर से बना के जाएं, लिस्ट जो है प्रोवाइड करें उनको। जब तक वो सामान प्रोवाइड देते हैं आपको तब तक आप जो है थोड़ा सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। जब पेमेंट करनी है प्रेफरेबली आप जो है डिजिटल मोड से जो है पेमेंट करने की कोशिश करें, जिससे जो टचिंग्स वगैरह होंगी वो कम होगी, सोशल डिस्टेंस जो है वो मेंटेन होगा। कोई पता नहीं होता है कि आप किसी में जो है वायरस फैला रहे हो या कोई आप में वायरस फैला रहा है, तो दोनों तरफ से एहतियात जो है बरतनी है। मास्क जो है पहनने हैं, सैनिटाइजेशन जो है, अगर आपके पास सैनिटाइजर्स नहीं है तो आप जो है साबुन के साथ अच्छी तरीके से हाथ धोएं। हेल्थ स्टैंडर्ड्स आपको इम्प्रूव करने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज़ कि कुछ लोग जो हैं इस दौरान जैसे लॉकडाउन भी हुआ और कोरोना के कारण क्योंकि हमारे को काफ़ी प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं, कुछ जो वेनरेबल सेक्शंस हैं उन लोगों की जो इकोनॉमिक कंडीशंस है उसके ऊपर फ़र्क पड़ता है। उनके पास जो बेसिक एम्यूनिटीज़ हैं वो नहीं मिल पाती हैं, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग। तो अगर हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए इन लोगों को भी ये चीज़ें प्रोवाइड कर सकें, डेट मीन्स हेल्प अगर हम कर सकें तो ये बहुत ही अच्छा होगा और हमारे को हेल्प करनी भी चाहिए। नेक्स्ट इज़ ग्रेटिट्यूड। हमारे को जितने भी हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, जो भी राइट फ्रॉम जो है हेल्थ वर्कर्स जो हैं जो कि हमारे फोर फ्रंट पर रहते हैं, देन पुलिस पर्सनस हैं, हमारे जो हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन वर्कर्स होते हैं, और जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसीज हमारी जो हैं लगी हुई हैं, गवर्नमेंट इवन नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज, कई लोग जो हैं कईयों को खाना खिला रहे हैं, कई एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सभी के प्रति थैंकफुल होना चाहिए। और जैसे अगर किसी को कोई पेशेंट्स वगैरह अगर मिल जाते हैं तो हमारा एटीट्यूड जो है ऐसा पॉजिटिव होना चाहिए कि हम पेशेंट्स को नेग्लेक्ट ना करें, बल्कि अगर हम नॉलेज्ड हैं तो हमारे को पता होना चाहिए कि अगर ये पेशेंट है तो इसके साथ किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, इसको आइसोलेशन में रखना है, क्वारंटाइन में रखना है, और जो है अपनी कंसर्न अथॉरिटीज़ के साथ में हमारे को कोऑपरेट जो है वो करना चाहिए। बेसिक थिंग इज़ कि हमारे को कोऑपरेट करना जो है सभी के साथ, अपने साथ वाले लोगों के साथ में, अगर कोई पेशेंट्स हैं उनके साथ में भी कोऑपरेट करना है, हेल्थ वर्कर्स हैं उनके साथ भी कोऑपरेट करना है। तो डेट इज़ द थिंग कि हमारे को ये जो न्यू नॉर्मल है वो इस तरीके से रहेगा, हम टुगेदर वी कैन फाइट विद सच टाइप ऑफ डिसीजेस। अगर हम अकेले होंगे तो ना आप किसी की परवाह करेंगे ना कोई आपकी परवाह करेंगे, अल्टीमेटली जो वायरस या कोई भी डिसीज़ जो है आप पे हावी हो जाएगी। तो
आपने सुना अभी श्री अमन डोगरा जी को, और हम उनका शुक्रिया करना चाहते हैं कि उन्होंने जितनी भी बातें हमें हमारे दर्शकों के लिए कही, वो हमारे दर्शक उस पर अमल करेंगे और गौर करेंगे। हमारा शिवालिक इकोस का भी ये मानना है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, जब भी आप घर से बाहर निकले तो मास्क पहने, गवर्नमेंट के गाइडलाइंस को फॉलो करें और घर पे रहे और फिट रहे। जब ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकले, वरना फालतू में या बिना किसी बात के घर से निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोरोना जैसी महामारी से हम सब अगर बच सकते हैं तो एक ही उपाय है, हमें सबको कोऑपरेशन के साथ रहना है, गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट कीजिए और घर से कम बाहर निकलिए। और अमन जी ने जो बात कही कि दैट वी हैव टू लिव विद कोरोना, वी हैव टू लर्न टू लिव विद कोरोना, हमें सीखना पड़ेगा कि हमें कैसे इसके साथ रहना है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन हम पूरे साल भर या पूरे 6 महीने लॉकडाउन नहीं रख सकती सरकार, क्योंकि इकोनॉमी सबसे ज़्यादा इससे ग्रस्त हो जाती है। तो लॉकडाउन तो खुलेगा आहिस्ता आहिस्ता, तो लेकिन उसके साथ हमें सीखना पड़ेगा कि हमें कैसे इसके साथ रहना पड़ेगा। मैं विवेक पंडिता, कैमरामैन विनय के साथ एक रिपोर्ट।